नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो भाई ये एग्ज़ाम हुआ था एमपीएडी एंट्रेंस का महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी का, जो कि ऐसे क्वेश्चन आए थे उसमें जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपीएलटी ग्रेड की उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये है बीपीएड एंट्रेंस, ये भी आपका जो यूपीएलटी ग्रेड की परीक्षा है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये एग्ज़ाम। बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है बिट। बाइनरी डिजिट ये कंप्यूटर की आंकड़े होते हैं भाई, कंप्यूटर में जो संचय होता है वो बाइनरी डिजिट में होता है बिट। ये इसकी सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर का के बारे में बता देता हूँ। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। आगे चलते हैं। माउस और स्कैनर किस प्रकार की युक्ति हैं? किस प्रकार के डिवाइस हैं जिनको छुआ जा सकता है? वो हार्डवेयर होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। सेंट्रल यूनिट ऑपरेटिंग इन आउटपुट इनपुट, तो इसका राइट आंसर है आउटपुट डिवाइस है भाई, स्कैनर और माउस। माउस का आविष्कार डगलस ने किया था, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस चीन के किस प्रांत से फैला? भाई चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन के किस प्रांत से फैला भाई कोरोना वायरस? वुहान से। वुहान लैब से इसके जो भाई अमेरिका की एजेंसियां हैं और भी एजेंसियां हैं, उन्होंने वुहान लैब से इसके लीक होने की पुष्टि की है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में पहला कोविड-19 का मरीज कौन से राज्य में मिला था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। दिल्ली भारत की राजधानी है। केरल। केरल की है त्रिवेंद्रम। तमिलनाडु। तमिलनाडु की चेन्नई। तो केरल में यह मामला मिला था पहला कोरोना वायरस का। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? निर्माण करने वाले तत्व। विटामिन क्या है? जीवन सत्व, रक्षा करने वाले खनिज हैं, ये रासायनिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 4.1 KCl कैलोरी मिलती है इससे भी, और प्रोटीन से भी 4.1, और वसा से 1 ग्राम वसा से 9.1 KCl। आगे चलते हैं भाई। बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है भाई? बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी के कारण था भाई। थाइमिन, राइबोफ्लोविबिन भाई, नियासिन, पेंटाथोनिक और भी पैराडॉक्साइन B6 का रासायनिक नाम है, B7 का बायोटीन, और भी B9 का फोलिक एसिड, और B12 का साइनोकोबाल्मिन। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। NSNS का पूरा नाम क्या है भाई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये इसका जो पूरा नाम है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, NSNS की स्थापना 1961 में KL श्रीमाली के प्रयासों द्वारा, और भाई ये बताया जाता है ताराचंद कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में सर्वश्रेष्ठ गुरु व प्रशिक्षक को दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट में अब 15 लाख की राशि है और रेगुलर में 10 लाख की। आपको ये भी याद रखना है भाई। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता ओ नामबियार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये PT उषा के प्रशिक्षक थे। आगे चलते हैं दोस्तों। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त भाई एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, आपको ये याद रखना। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ का स्टैंडर्ड माप क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड ट्रैक कितने मीटर का होता है? 400 मीटर का होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है भाई? अस्थि में, सघन स्तर में, हृदय पेशी में, अस्थि मज्जा में। RBC और WBC दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में।
हड्डियों के अंदर एक खोखला हड्डियाँ अंदर से खोखली होती हैं, उसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है, बोन मैरो। आगे चलते हैं दोस्तों। हॉकी का जादूगर, हॉकी विजार्ड से किसे नवाजा गया था भाई? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को नवाजा गया हॉकी विजार्ड से। हॉकी विजार्ड, आपको कमेंट में ये बताना है इन्हें हॉकी विजार्ड से कब नवाजा गया। ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको करवा चुका हूँ। आप कितने अटेंशन हो ये जानना चाहूँगा। आप कमेंट्स में लिखिए कि भाई कब मिला। ये क्वेश्चन आया था कि भाई हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद को कब मिला। ये क्वेश्चन जो चंडीगढ़ का 2014 का एग्जाम था टीजीटी का, उसमें आया था। आगे चलते हैं दोस्तों। WBC का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य पदार्थों का परिवहन, मृत कोशिकाओं को हटाना, रक्त परिसंचरण को बढ़ाना, जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। ये इसका राइट आंसर है। बैक्टीरिया की खोज लिवन हॉक ने की थी, आपको ये भी याद रखना। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है भाई? अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है कौन से स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर। हम गलती करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड नहीं है भाई, ये राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है जो अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस देखकर दिया जाता है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। मलेरिया फैलता भी प्रोटोजोआ द्वारा। प्लाज्मोडियम इसका प्रोटोजोआ है और इसका वाहक कौन है? मक्खी से, कुत्ते काटने से, नर एनाफिलीज के, मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। प्लाज्मोडियम इसका जो क्या है? प्रोटोजोआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी दांत होते हैं 4 प्रकार के। संख्या इनकी 32 होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कैसे भाई? कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। आपको ये याद रखना है। दूध के दांत 20 और स्थायी दांत 32 होते हैं। और दांतों की बाहरी परत एनामिल की बनी होती है। टोक्यो में पीवी सिंधु ने किस देश की खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता? भाई पीवी सिंधु ने किस देश की खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता? चाइना की खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता है 2020 में। आगे चलते हैं दोस्तों। रमन मैग्सेसे की शुरुआत 1956 में भाई। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है और ये फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला में दिया जाता है। और हमारे जो पत्रकार हैं रवीश कुमार, इन्हें इससे नवाजा गया रमन मैग्सेसे से। आगे चलते हैं दोस्तों। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ये कंप्यूटर की जो बाइनरी डिजिट है ये उससे भाई, इसमें 1024 बाइट होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में संग्रहित की जाती है? कहाँ संग्रहित की जाती है? नहीं भाई, फ्लॉपी में भी की जा सकती है और रैम में तो होती है, लेकिन किस रूप में? बाइनरी पद्धति में। ये इसका राइट आंसर बाइनरी मेथड में। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में सबसे पाए जाने वाली सबसे लंबी अस्थि है। हिंदी में पढ़ोगे टिबिया, फिबुला, प्रगंडिका, ह्यूमरस और फीमर। फीमर इसका राइट आंसर है। फीमर सबसे लंबी हड्डी है। सेकंड टिबिया है भाई, आपको ये याद रखना है। और ऊपरी हिस्से में ह्यूमरस सबसे लंबी हड्डी है, पश्चबाहु में पाई जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान, आसान क्वेश्चन है, 98.4 फारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। शांत घाटी कहाँ? जीके का प्रश्न है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। और केरल साक्षरता की दृष्टि से भारत का सबसे साक्षर राज्य है, आपको ये भी याद रखना है। और भाई मृत घाटी कैलिफोर्निया में है, USA। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना किसने की भाई? इसमें 1 लाख श्लोक बताए गए हैं। कालिदास ने, तुलसीदास ने, वेदव्यास ने, कौटिल्य ने। वेदव्यास ने इसकी रचना की। कौटिल्य ने किसकी रचना की भाई? कौटिल्य ने की अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति की पुस्तक है। मौर्य काल के प्रशासन का इसमें उल्लेख मिलता है। और कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और बिंदुसार तीनों के राजनीतिक गुरु भी थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम
मालविका अग्निमित्र मेघदूत की रचनाएं की कालिदास ने। मालविका अग्निमित्र में भाई मालदेश की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र शुंग के प्रेम का वर्णन है। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। ये जीके क्वेश्चन है भाई, चलो लीक से हट गए थोड़ा सा। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है भाई। साइखो मीराबाई चानू का संबंध किससे? अभी भारोत्तोलन से है। इन्होंने अभी रजत पदक जीता है, रजत पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता है। कौन से गेम में? भारोत्तोलन में। दीपिका कुमारी का संबंध बहुत ही पिटा पिटा क्वेश्चन है। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। इनके पति भी तीरंदाज हैं भाई, अतानु दास, दोनों अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है और जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। और जापान में जो ओलंपिक हुए थे उनमें भारत ने कितने, ये 20 के ओलंपिक थे, स्थगित कर दिए गए थे कोरोना की वजह से। 7 मेडल जीते हैं। मीराबाई चानू ने रजत पदक, भाई मीराबाई चानू ने रजत पदक, लवलीना बोर्गेन ने कांस्य पदक, और भाई पीवी सिंधु ने कांस्य पदक, हॉकी टीम ने कांस्य पदक, रवि दहिया ने रजत पदक, और बजरंग पूनिया ने भाई कुश्ती में कांस्य पदक, और भाई भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है भाई? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस को सुर व सुराओं का देश कहा जाता है। पेरिस सीन नदी के किनारे है, बहुत ही सुंदर देश है भाई फ्रांस, और इसकी राजधानी पेरिस। 2024 के ओलंपिक यहाँ होंगे। टॉपलेस, आपको एक मैंने ट्रिक बताई थी, टॉपलेस टोक्यो, पेरिस और लॉस एंजलिस, आपको ये याद रखना है। चीन की राजधानी है बीजिंग। और लंदन है भाई इंग्लैंड की राजधानी और थेम्स नदी के किनारे है। और एथेंस यूनान की राजधानी है, आपको ये भी याद रखना। जीके के क्वेश्चन भी आपके यूपीएलटी ग्रेड की परीक्षा में आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और पेरिस सीन नदी के किनारे है। आहार की ऊर्जा मूल्य इकाई को किस में मापा जाता है? कैलोरी में, ग्राम में, एम्पियर में, वाट में? तो कैलोरी इसका राइट आंसर है, कैलोरी में मापते हैं। ग्राम में वजन मापा जाता है, वस्तु का भार मापा जाता है भाई। एम्पियर और वाट शक्ति का मापक है। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के ये सभी वसा में हैं। और विटामिन बी, सी, एच, विटामिन बी सेवन को ही विटामिन एच कहा जाता है। विटामिन बी पानी में घुलनशील है, बी, सी, एच पानी में वाटर सोल्यूबल, और ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील। आगे चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहलाता है। श्वसन केंद्र भी है कोशिका का, श्वसन केंद्र। और भाई न्यूक्लियस है जो, वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कौन सा खनिज हड्डियों व दांतों के लिए उपयोगी है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर लोहा, फास्फोरस लोहा। कैल्शियम फास्फोरस इसका राइट आंसर है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और दांतों का डेंटोलॉजी, डेंटिस्ट ही कहा जाता है दांतों के डॉक्टर को। आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है केला। केला विटामिन ए का स्रोत है भाई। सी विटामिन सेब में भी पाया जाता है, टमाटर में, अमरूद में भी, लेकिन जो इसका समृद्ध स्रोत है वो है अमरूद। भाई अगर यहाँ पर जो इसके अलावा आंवला होता तो आंवला राइट आंसर होता। आगे चलते हैं दोस्तों। मुख्य श्वसन का अंग कौन सा है? मुख्य श्वसन का अंग है भाई फेफड़े। फेफड़ों का अध्ययन प्लमोनोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। और किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? नेफ्रोलॉजी। आगे चलते हैं भाई। सौर प्रदाता रक्त समूह
भाई सर्वप्रदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव, ओ वर्ग का रक्त है सर्वप्रदाता, ये आपको याद रखना। और सर्वग्राही, सर्वग्राही है, सर्वग्राही ए बी है भाई, सबसे लेने वाला। और सबको प्रदाता कौन सा है? ओ नेगेटिव। इनमें से संक्रामक रोग कौन सा? संक्रामक रोग वो होते हैं जो स्पर्श द्वारा, वायु द्वारा, पानी, भोजन द्वारा एक से दूसरे में फैलते हैं, वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। वायरल बुखार, हड्डी का टूटना, कैंसर, दिल का दौरा। तो वायरल बुखार इसका राइट आंसर है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? आसान क्वेश्चन है, 2014 ये भाई जो चंडीगढ़ की परीक्षा हुई थी उसमें आया था, और भी एग्जामों में आ चुका है। तो सूर्य की धूप इसका सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। एस्ट्रोमेलेसिया एस्ट्रोपोरोसिस नामक रोग इसे की कमी से हो जाते हैं, इसे किडनी हार्मोन भी कहा जाता है। एड्स का वायरस है HIV। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मीनिंग क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एलिजा टेस्ट इसके परीक्षण के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा आसन योगासन के अंत में किया जाता है? प्राणायाम, पद्मासन, सुखासन, शवासन। शवासन किया जाता है क्योंकि इसमें भाई हमें सीधे होकर पूरा शरीर ढीला छोड़कर आराम से लौट जाते हैं और रिलैक्स होने के लिए कहा जाता है। संरक्षणात्मक खाद्य है, प्रोटेक्टिव फूड है, कार्बोहाइड्रेट, वसा भाई एनर्जिक फूड है, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज भाई प्रोटेक्टिव फूड है भाई, आपको याद रखना। जीवन सत्व कहा जाता है। विटामिन की खोज फंक महोदय ने की थी 1911 में, आपको ये भी याद रखना। प्रोटीन की खोज भाई जे मुल्डर्न और जे ब्रिजलियास है। जे ब्रिजलियास ने प्रोटीन की खोज की थी। और ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट है। और वसा भी ऊर्जा का स्रोत है, कार्बनिक पदार्थ है। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या 3, 4, 5, 7, तो कितनी है? 5। इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, नीपिका हिल, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ऊपर 3 नीचे 2 हैं। और भाई ये भी पूछा जा सकता है, नीला यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है, पीला एशिया का, काला भाई अफ्रीका का, और हरा ऑस्ट्रेलिया का, और लाल अमेरिका महाद्वीप का। आगे चलते हैं दोस्तों। एंटीना शब्द का प्रयोग, एंटीना का प्रयोग किस में लाया जाता है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल में। और वॉलीबॉल का जन्म भी भाई USA में ही हुआ है। और एंटीना की लंबाई 1.80। मैराथन की दौड़ की दूरी 43.195 किलोमीटर, 42.195, 41.185, 40.165। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 42.195, 26 मील 385 गज। ये भी आपको याद रखना, 26 माइल्स 385 गज। ये इसी का जो गजों में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक कितनी बार जीता है भाई? तो भारत ने ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक 8 बार जीता है। 8 गोल्ड हैं भाई, 1 रजत है, 2 कांस्य, और अब एक और कांस्य आ गया है इस बार हमारा, तो टोटल 12 पदक हो गए। कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? यश भारती अवार्ड। यश भारती अवार्ड भी खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, लेकिन ये अदर उसमें भी है। तो इसका जो स्पेशल खिलाड़ियों के लिए है वो लक्ष्मण अवार्ड, ये इसका राइट आंसर है। आपकी UP TGT में भी ये आया है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रोटीन का स्रोत नहीं है, अंडा है भाई, मांस है, खाद्य तेल नहीं है, दूध भी है, खाद्य तेल। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है, आपको ये याद रखना।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो नाइट्रोजन कितनी है भाई? 78% है। और 20 पॉइंट कुछ ऑक्सीजन है और बाकी अन्य गैसें भाई 1% है। 0.3 ये हो गए भाई, जैसे जलवाष्प हैं, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। और भारत की पहली महिला शिक्षिका थी भाई सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं के लिए ही जो काम किया। और लोगों ने, जब इन्होंने महिलाओं की पढ़ाई का काम शुरू किया था, लोगों ने पत्थर मारे थे भी इनको, लेकिन ये रुकी नहीं, अपने लक्ष्य से आगे बढ़ती रही। एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक के लेखक नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का संबंध भाई जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से, पानीपत से ये बिलोंग करते हैं। और इन्होंने भाई एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है। 87.58 मीटर भाला फेंक कर ये प्रथम स्थान पर रहे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षा है, जो यूपीएलटी ग्रेड की, स्टेट की और अदर स्टेट की, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लगातार आप अपनी तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।